नमस्ते फ्रेंड, दिस इज राय सरकोडिया एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 की। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था, जो कि काफी लेंथी हो गया था, जिस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 कंप्लीट नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्टार्टिंग में बताया था, काफी लेंथी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमने दो मेथड से कराया है। एक हमारा एनसीईआरटी का मेथड है और दूसरा हमारा अदर मेथड है, जिसको जनरली करते रहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और 5 दिया हुआ है हमें। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। सॉल्यूशन जैसे कि हमने बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, जिसमें हमें फंक्शन, जिस वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। जैसे कि हमें फंक्शन यहाँ पर किसमें दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा dx by dt, ए कांस्टेंट हुआ, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हुआ, प्लस log tan t by 2 का हुआ 1 by tan t by 2, और tan t by 2 करेंगे हमें मिलेगा sec square t by 2, फिर t by 2 को करेंगे हमें मिलेगा 1 by 2। कैसे किया, log x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 by x, लेकिन x के रिप्लेस में क्या है log x में tan t by 2, इसलिए 1 by tan t by 2। फिर tan t by 2 करा तो हमें डिफरेंशिएशन tan का होता है sec स्क्वायर x, इसलिए tan t by 2 को हुआ sec स्क्वायर t by 2। फिर t by 2 को करेंगे तो मिलेगा 1 by 2। करेंगे सोल्व, a ऐसी रहा, sin t ऐसी रहा, प्लस 1 by tan को लिख सकते हैं हम sin t by 2 by cos t by 2, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। cos ऊपर जाएगा, माइनस sin t प्लस cos t by 2 by sin t by 2 इंटू 1 by cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। एक cos t by 2 से एक cos t by 2 का हमें मिला sin t एज इट इज रहा, प्लस 1 by 2 पहले आ गया sin t by 2 cos t by 2। sin 2x का हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यानी कि 2 sin x के रिप्लेस में क्या है t by 2, x के रिप्लेस में क्या है यहाँ पर t by 2, sin t by 2 cos t by 2, जिससे हमें क्या मिल रहा है sin 2x का फॉर्मूला। ये क्या होगा पूरा sin 2x, यानी कि 2 और x के रिप्लेस में क्या है t by 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस के sin t प्लस 1 by sin t। यहां तक किसी को डाउट नहीं, आगे देखेंगे। एलसीएम लेंगे या इसको यही छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन करेंगे dy by dt, t के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगा, ये कांस्टेंट है sin t का cos t, इक्वेशन 4। बोलेंगे इक्वेशन थर्ड बाय 4
क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें चाहिए dy बाय dx। ये क्या था? dx बाय dt, dy बाय dt बाय dx बाय dt इक्वल टू a cos t, इक्वेशन 4 ऊपर, इक्वेशन ये वाली नीचे थर्ड वाली, प्लस 1 बाय साइन टी। ए से कैंसिल होगा, dt से dt कैंसिल होगा। हमें मिला dy बाय dx cos t बाय माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा cos t माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय साइन टी। साइन टी ऊपर चला जाएगा, हमें मिलेगा cos t sin t, ऊपर cos t sin t हुआ, इसके साइन स्क्वायर टी प्लस 1, साइन टी ऊपर गया। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। cos t sin t बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। आप जनरली यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर जो आपको एनसीईआरटी से आंसर मिला है तो इसको फर्दर थोड़ा आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए साइन टी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन टी कोस टी क्या होता है? साइन 2t, साइन 2t। ऐसे करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 साइन टी पहले लिख लीजिए, कोस टी ये आगे पीछे जैसे मल्टीप्लाई करिए अंदर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन टी कोस टी। इसको लिख सकते हैं 2 को 1 प्लस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी। एक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखिए पूरे को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, एक्स के रिप्लेस में क्या है? बस टी है। इससे हमारा क्या फॉर्मूला मिल गया? cos 2x का। लगाएंगे ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस इस पूरे का क्या बन गया? cos 2x यानी कि cos 2t। अब जैसे कि हम जानते हैं 1 प्लस cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1 प्लस cos 2t का फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी। यहाँ पर टी के रिप्लेस में एक्स ही कर लीजिए, टी भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टी हमारा दिया हुआ है इसलिए मैं एक्स रख दिया। 1 प्लस cos 2t लगा देंगे फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2t का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 sin t और cos t बाय 1 प्लस cos 2t, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर t हुआ। अब एक cos t से एक cos t गया और 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमें मिला sin t बाय cos t इक्वल टू
tan t, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड। जैसे कि हमें फंक्शन इस बार किसमें दिया हुआ है, थीटा में, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। करेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके रिस्पेक्ट में थीटा। dx by d थीटा, ए कांस्टेंट है, sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, sec थीटा tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा tan थीटा। इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी, या इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए। ए sec थीटा, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बाय कोस थीटा। नीचे हो गया हमारा a sin थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। y वाले करेंगे dy बाय dt, d कांस्टेंट हुआ, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। इसको भी सिंपल में कर लेंगे 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब d बाय कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 4 हो गई। ये था साइन थीटा। अब बोलेंगे इक्वेशन 4 बाय थर्ड, इससे हम मिलेगा dy बाय dt बाय dx बाय dt, dt से dt कैंसिल होगा, और इक्वेशन ऊपर 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर, हम मिला dy बाय dx, b बाय साइन थीटा, तो साइन को ऊपर ले जाएंगे, कोसेक थीटा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चेक करते हैं आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर है हमारा b बाय a कोसेक थीटा, और हमारा है b कोसेक थीटा। पीछे देखिएगा कोई मिस्टेक हुई होगी, a जो हमारा a है वो मिसिंग हो गया, जैसे कि यहाँ पर था हमारा a सेक थीटा, ये हमने सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करा था, तो वहाँ हमने a नहीं लिया, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, कैंसिल क्यों होगा, ऊपर तो b है तो कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर a भी होगा, जिससे हमारा आएगा b बाय a कोसेक स्क्वायर थीटा। चेक कर लेंगे, a मिसिंग हो गया, तो छूट गया, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। जैसे कि हमें फंक्शन थीटा में दिया हुआ है इस बार पे, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
फर्स्ट को करेंगे पहले, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा कोस थीटा का, माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है, और थीटा साइन थीटा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं, ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये भी एक फंक्शन है थीटा और साइन थीटा भी एक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज हुआ और थीटा का 1 होगा। करेंगे सोल्व, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा ए थीटा कोस थीटा, इक्वेशन थर्ड हो गई। डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, हमें मिलेगा ए कांस्टेंट बाहर हुआ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा माइनस पहले से ही है यहाँ पर, और थीटा कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे कोस थीटा और थीटा का 1, ये ऐसी रहा कोस थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा ये वाला, प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस यहाँ पर आया माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा ए कोस थीटा साइन थीटा, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब बोलेंगे इक्वेशन 4 बाय थर्ड, इक्वेशन 4 बाय थर्ड, जब इक्वेशन 4 बाय थर्ड करेंगे हम मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, इक्वेशन 4 ऊपर ये थीटा साइन थीटा, इक्वेशन 5 नीचे थीटा कोस थीटा, ये थीटा से थीटा गया, डी थीटा से डी थीटा गया, हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा आंसर हो गया tan का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा प्रूफ का क्वेश्चन है। शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है साइन y दिया हुआ है अंडर रूट ए कोस इनवर्स एक्स। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे और डाउट में क्वेश्चन शायद कारण कुछ मिस्टेक हुआ हो। ये है हमारा साइन इनवर्स टी, ये कोस इनवर्स टी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखें साइन इनवर्स टी, ये कोस इनवर्स टी, जैसे कि फंक्शन हमें टी में दिया हुआ है दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड हुई। सॉल्यूशन डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड
विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले फर्स्ट को करेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू, जब भी किसी अंडर रूट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं वो दुगनी होकर बाय में आ जाती है, यानी कि अगर जो हम d बाई डी एक्स करते हैं अंडर रूट एक्स का इक्वल टू, तो हमें मिलता है 2 अंडर रूट एक्स 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। ऐसे यहाँ पर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाय 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। और कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन होगी, यानी कि जब भी कांस्टेंट की पावर कोई फंक्शन होगी, ए की पावर एक्स, एक्स हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पर साइन इनवर्स टी हमारा फंक्शन है, यहाँ पर एक्स फंक्शन है। जब भी हम किसी कांस्टेंट की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है एज इट इज ए की पावर एक्स आएगा और log ए लगाएंगे। अंडर रूट का तो हमारा हो गया, अंदर वाली टर्म का करेंगे ए साइन इनवर्स टी, यानी कांस्टेंट की पावर फंक्शन करेंगे ए की पावर एक्स एज इट इज, यानी ए की पावर साइन इनवर्स टी एज इट इज आएगा और log ए, यानी कि ए की तरह यहाँ पर भी ए ही है, मल्टीप्लाई। अब साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन इनवर्स टी का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स के प्लेस पर क्या है यहाँ पर टी, तो इसलिए टी स्क्वायर। कैसे करा? अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करा 1 बाय 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, 1 बाय अंडर रूट एक्स होता है अंडर रूट एक्स का, अंदर वाली करेंगे साइन इनवर्स टी का, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी ऐसी आ जाएगा और log ए, फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस के टी स्क्वायर। आगे देखेंगे, फॉर्मूला साइड में लिख देंगे, यहां से रखकर करेंगे सॉल्व। ए साइन इनवर्स टी log बाय 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। इक्वेशन थर्ड को यहाँ लिख देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। y वाली टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाय dt। पहले अंडर रूट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, हमें मिलेगा 2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, 2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। फिर अंदर वाली करेंगे ए कोस इनवर्स टी का, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो करेंगे ए कोस इनवर्स टी log ए। फिर कोस इनवर्स टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाय माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन वाले में प्लस था इसमें माइनस आ जाएगा। सोल्व करेंगे हमें मिलेगा ए कोस इनवर्स टी log ए माइनस के ए, नीचे क्या है 2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 हो गई और ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी, नीचे लिखी है। अब करेंगे, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, dy बाय dx की। dy बाय dx की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 बाय थर्ड करेंगे, हमें मिलेगा dy बाय dt बाय dx बाय dt इक्वल टू
ऊपर वाली टर्म ऊपर रखेंगे माइनस के ए कोस इनवर्स टी log ए बाय 2 ए कोस इनवर्स टी और 1 माइनस के टी स्क्वायर। ऐसे ही इक्वेशन थर्ड नीचे रखेंगे, हमें मिलेगा ए साइन इनवर्स टी log ए बाय 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर गया और यहाँ पर log ए से log ए कैंसिल हुआ। अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर, अंदर के अंदर बाहर की बाहर, dt से dt गया। करेंगे सोल्व। हमें मिला dy बाय dx, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के ए कोस इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी और अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी बाय अंदर के अंदर करेंगे मिलेगा ए साइन इनवर्स टी और अंडर रूट में ए कोस इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी। करेंगे सॉल्व। क्या लाना है हमें y बाय एक्स, हमें प्रूफ करना है dy बाय dx इक्वल टू y बाय एक्स। y की हमारी क्या वैल्यू है, वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे dy बाय dx माइनस के इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे और इक्वेशन सेकंड को। ये x इक्वल टू अंडर रूट ये है, हमें वैल्यू चाहिए एक तो अंडर रूट साइन इनवर्स टी की, यहां देखेंगे थोड़ा x की हमारे पास ये वैल्यू है। जब अंडर रूट स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट में x स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, हमारे पास x ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ए कोस इनवर्स टी, जब स्क्वायरिंग करेंगे इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए कोस इनवर्स टी की वैल्यू आ जाएगी। ये जर्नली में दिखाना नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू बस यहाँ पर, जैसे कि ए कोस इनवर्स टी की क्या वैल्यू है हमारी वाई स्क्वायर और ए साइन इनवर्स टी की क्या वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर और ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट एक्स। पुट करेंगे, सीधा लिखेंगे बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। ये नहीं दिखाना, ये आपके समझ में। ए कोस इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे y, एक y से एक y गया, एक x से एक x गया, हमें मिला y बाय एक्स। ये ही हमें प्रूफ करना है। ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले लेक्चर के साथ, जो कि हमारी 5.7 होगी। उससे पहले करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस के। 5.7 पर कुछ एग्जांपल। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।